गुड इवनिंग वंस अगेन। आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं वो है यूज्ड टू। ग्रामेटिकल पोर्शन का नाम क्या है? यूज्ड टू। यूज़ कहाँ करते हैं? ऐसे सारे काम जो हम किया करते थे लेकिन अब नहीं। क्या बोलेंगे? दोबारा सुनिएगा। ऐसे सारे काम जो हम किया करते थे लेकिन अब नहीं। ऐसे ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए क्या यूज़ होगा? यूज्ड टू। ठीक, किया करते थे लेकिन अब नहीं। लाइक बचपन में आप बोल सकते हो कि हम स्कूल जाया करते थे लेकिन अब नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पहले सिगरेट पिया करता था लेकिन अब नहीं, है ना। यूज्ड टू सिंपल सा है। बात कहाँ की हो रही है? पास्ट की। अब एक थ्योरी हम देखते हैं और कैसे वो थ्योरी कहीं पे यूज़ होती है और कहीं यूज़ नहीं होती है, हम उस पर आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सिंपल। आपको यूज्ड टू समझ में आ गया? नहीं आएगा तो हम इसे और डिस्कस कर लेंगे। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इंडेफिनिट को पहले समझ लेते हैं। ठीक, पता है इंडेफिनिट के अंदर में एक बहुत अच्छी चीज़ है, व्हाट यू से, ताते ती। ऐसे सारे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में हमें क्या मिलता है? ता ते ती। क्या यूज़ करते हैं उसके लिए हम? इंडेफिनिट। नाउ इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, प्रेजेंट का इंडेफिनिट एंड पास्ट का इंडेफिनिट। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड दिस इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट। यू शुड अंडरस्टैंड ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सिर्फ इतनी ही कहानी है। ठीक, कुछ नहीं करना है। अगर मैंने V1 ऑब्लिक V5, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो V1 ही याद नहीं होता, आप कहाँ V5 और मुझे बता रहे हैं, है ना। तो चलिए आप ऐसा मान लीजिए, इसे सिर्फ यहाँ पर आपको क्या रखना है? V1। ओके, और पास्ट का इंडेफिनिट बनाना तो क्या करना है? V2। खत्म, दैट्स इट। मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, क्या होगा लास्ट में? ता हूं। क्या मिलेगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। मैं खेलता था, लास्ट में क्या मिल रहा है हमें? था। क्या हो गया? पास्ट का इंडेफिनिट। कोई मुश्किल बात है? नहीं। चलो, अब इतना इजी सिनारियो अगर मैं इसको लेके चलता हूं, मुझे समझ में आता है कि बहुत इजी है। अभी मैं चाहूं तो इसको बहुत लंबा भी कर सकता हूं। लाइक अगर मुझे पास्ट का इंडेफिनिट पढ़ाना है तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या यूज करूंगा मैं? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड, देन नॉट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया इसका? नेगेटिव स्ट्रक्चर। मैं खेलता था, मैं नहीं खेलता था। इंटरोगेटिव क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ये मेरे पास का इंडेफिनिट है। आई प्लेड, यहां ध्यान से देख लीजिए, आई प्लेड। अब कुछ लोगों को यही नहीं पता है, यदि तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है मेरी, प्लेड सेकंड फॉर्म है, प्लेड थर्ड फॉर्म है, प्लेइंग फोर्थ फॉर्म है। क्या होगा? प्लेइंग फोर्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? प्लेस। नाउ नेगेटिव क्या होगा? प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के लिए मुझे डू एंड डज, दो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी, प्लस नॉट, देन V1 एंड ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? क्या होगा? मैं खेलता हूँ, हैबिचुअली क्या होगा? आई प्ले, आई प्ले। इसे मुझे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, आई डू नॉट प्ले। अंडरस्टूड? इंटरोगेटिव, डू आई प्ले, डू आई प्ले। एक और यहाँ पर आप रूल समझिए बड़े अच्छे से। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट अ आई, दिस इज आई। इट्स अ आई, इट इज नॉट अ आई। और एक चीज और याद रखना है, कुछ लोग यहाँ क्या गलती करते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, डू आई प्ले। हाउ डू राइट? डू आई प्ले। कभी भी अगर देखिए, मैंने आपको इसके पहली वाली क्लासेस में भी बताया है, आई यदि मेरा सब्जेक्ट के जैसे यूज हो रहा है तो वो हमेशा क्या आएगा? कैपिटल लेटर में। और यदि वो मेरा लेटर के जैसा यूज हो रहा है, देखिए दुनिया का इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर में या इंग्लिश डिक्शनरी में दुनिया का सबसे छोटा या डिक्शनरी में सबसे छोटा
वर्ड जो है वो क्या है, आई, द स्मॉलेस्ट वर्ड इज आई, है ना। और लॉन्गेस्ट वर्ड क्या है, पेनी मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप सिल्को वोल्केनोसिस, क्या है ये सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड। शॉर्टेस्ट वर्ड क्या है, स्मॉलेस्ट वर्ड क्या है, आई, कुछ लोग इसको आई आई बोलते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट देन पास्ट का इंडेफिनिट। अब आप इतनी बात तो समझ ही गए होंगे कि कुछ नहीं है, V1 लगाया तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट और V2 लगाया तो पास्ट का इंडेफिनिट। अब इसको नेगेटिव करना, आई डिड नॉट प्ले, अंडरस्टूड। मतलब मैंने ये V2 लगाया था लेकिन यहाँ पर मुझे नेगेटिव में क्या लगाना पड़ रहा है, V1, अंडरस्टूड। वाई, वो थोड़ा सा नेक्स्ट क्लासेस में समझते जाएंगे। डिड आई प्ले एंड देन क्वेश्चन मार्क। नाउ ये मेरे प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ये मेरे पास्ट का इंडेफिनिट। मतलब यहाँ पर मेरी एक मुझे सीधी सी थ्योरी समझ में आती है। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, सर प्रेजेंट के इंडेफिनिट की हेल्पिंग ऑफ डू और डज क्यों होती है और पास्ट के इंडेफिनिट की हेल्पिंग ऑफ डिड क्यों होती है। देखिए, इफ यू थिंक सो यू वुड हैव क्वेश्चंस, और सोचे नहीं तो क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। आप अपने आप में महान हो, हमको सब समझ में आ गया। नहीं भाई, रेड तो कोई भी लेगा। देखो बेटा, V1 प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट। कुछ नहीं, ये डू है ना, बेसिकली ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, और ये मुझे किसको शो करता है, पास्ट को। इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। ठीक, यहाँ V1 और V5 क्यों लगता है, उसका भी एक कारण है। वो कारण ये है कि V1 मेरा सिंगुलर होता है और V5 मेरी क्या होती है, नहीं 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 नहीं, सुनिए गलती हो गई। V1 मेरा क्या होता है, प्योरल, देखिए लिखा वही है ना, और V5 मेरा क्या होता है, सिंगुलर, है ना। इस वजह से यहाँ मुझे दो वर्ब्स का यूज करना पड़ता है, V1 एंड V5। बट V2 ना सिंगुलर होता ना ही प्योरल होता है, तो मुझे यहाँ सिंगुलर प्योरल का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। दैट इज व्हाई आई डोंट हैव टू यूज हियर टू वर्ब्स, अंडरस्टूड। मतलब मेरा सिर्फ डिड से ही काम चल जाता है। अब थोड़ा वीडियो देखिएगा मेन वर्ब वाला, तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओके। मतलब मुझे एक थीम समझ में आ गई कि प्रेजेंट की किसी भी बात को बोलने के लिए मुझे V1 और V5 का यूज करना है, और पास्ट की किसी भी बात को बोलने के लिए मुझे किसका यूज करना है, V2 का। वेरी गुड, किसका यूज करना है, V2 का, है ना। नाउ अगर मैं इसे लेता हूं नीड में, नीड का मीनिंग क्या होता है, नीड आवश्यकता होना, जरूरत होना, है ना। बोलो बेटा, वेरी गुड। अब मुझे बोलना है कि मुझे आवश्यकता है, देन सब्जेक्ट प्लस नीड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस नीडेड देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस बना देते हैं, आई नीड अ कार, आई नीडेड अ कार, अंडरस्टूड। मतलब क्लियर होता जा रहा है। आप यही सेम कुछ वांट के सेंटेंसेस बनाते हो। वांट इट मीन्स चाहना, आई वांट अ पेन, यू वांट अ पेन, वी वांट अ पेन। और वांट को कुछ लोग थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन कैसे देते, वाना, आई वाना, यू वाना, वी वाना, दे वाना, ही वाना, शी। अब क्या, शी वांट्स है ना, ही वांट्स, शी वांट्स, इट वांट्स, ओके। आई वाना, यू वाना, वी वाना, दे वाना, ही वाना। कुछ लोग उसमें भी कर देते हैं स्पोकन में, ही वाना, शी वाना, इट वाना, राम वाना, अंडरस्टूड, करेक्ट। नाउ देखिए, रिटन और स्पोकन, ये डिफरेंसेस आपको समझने पड़ेंगे, है ना। नाउ वहां पर भी मेरा ये रूल फॉलो होता है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ लाइक की, किसकी बात करता हूँ, लाइक की, तो यहां पर भी वही होगा मेरा, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक प्रेजेंट का इंडेफिनिट, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। इसी को पास में कन्वर्ट करना है, आई लाइक्ड, क्या होगा, रीडिंग। आई लाइक रीडिंग का मीनिंग क्या होगा, मैं पढ़ना पसंद करता था। पूरा सेटअप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है आपको, कुछ नहीं, सीधा है, V1 प्रेजेंट, V2 पास्ट। अब मैं जिस ग्रामेटिकल पोर्शन की बात कर रहा हूँ, दैट इज यूज्ड टू, दैट इज यूज्ड टू। यूज्ड टू का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है किया करते थे, किया
ब्रैकेट में लेकिन अब नहीं, अब नहीं, क्या कहलाएगा ये? यूज्ड टू। सिंपल सेंटेंसेस मेरे क्या बनते हैं? आई यूज्ड टू स्मोक, आई यूज्ड टू स्मोक मतलब मैं पहले सिगरेट वगैरह पिया करता था लेकिन अब नहीं। शी यूज्ड टू गो टू स्कूल, या वी आ सकता है ना, वी यूज टू गो टू स्कूल मतलब हम स्कूल जाया करते थे लेकिन अब नहीं। सेंटेंस समझ में आ गया? अब मेरी एक थ्योरी क्या बोलती है कि जैसा यहाँ पर अप्लाई हो रहा था कि यूज्ड मेरी सेकंड फॉर्म है। देखो जिस वर्ब की लास्ट में क्या मिलता है मुझे? ईडी, वो क्या कहलाती है? सेकंड फॉर्म। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? यूज होगी। तो जैसे मैं यहाँ सेंटेंसेस बना रहा हूँ, आई यूज टू स्मोक, क्या मैं प्रेजेंट में ऐसे बना सकता हूँ क्या कि आई यूज टू स्मोक? क्वेश्चन मेरा ये है। देखिए अगर आप टेक्निकली समझेंगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ये बोल सकता है कि हाँ इट वुड बी राइट, कि ऐसा सेंटेंस बनाया जा सकता है। बट लिटरली जैसे समझिएगा, मैं पूछता हूँ V1 प्रेजेंट, कोई भी बता देता है, V2 पास्ट, और 99% स्टूडेंट्स मुझे आंसर करते हैं कि V3 फ्यूचर। आप सारे लोग भी करते थे ना क्या? V3 फ्यूचर। तो आप ऐसा क्यों कहा करते थे? बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में एबिलिटी है, एबिलिटी टू क्रिएट, वो आपकी ओन क्रिएटिविटी है। आपके ब्रेन ने बचपन से सुनता आया है V1 प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो उसने रिलेट कर लिया ब्रेन ने, क्या? V1 प्रेजेंट, V2, और जब क्वेश्चन आया कि V3 तो बोले यार प्रेजेंट पास्ट, हाँ फ्यूचर, तो फ्यूचर बोल दो। बट बेसिकली होता क्या है? V1 प्रेजेंट, V2 V3 परफेक्ट, V3 V4 कंटिन्यूअस, V5 अगेन प्रेजेंट, है ना? एक सिंगुलर और एक, दोबारा समझो, एक सिंगुलर और एक, इससे याद रखना, ऐसे नहीं चलना, ऐसे चलो, V1 ऐसे नहीं, सॉरी V1 V2 V3 V4 V5, है ना? तो ये कैसे याद करोगे? ये V1 है और ये क्या है मेरा? दोबारा समझ लेना, ठीक है? V1 V2 V3 V4 V5, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, उल्टा चलना पड़ेगा तो उससे याद होगा। ये थोड़ी पतली दुबली गरीब सी उंगली दिख रही है ना, सिंगल बोलते ना, सिंगल हड्डी, है ना? दिस इज कॉल्ड सिंगुलर वर्ब और दिस इज कॉल्ड मोटू सरकार। अंडरस्टूड नाउ? तो अगर आपने इस तरीके से स्टडी की है तो यू वुड बी एबल टू, कि ऐसा हो सकता है, यू मे अंडरस्टैंड, बट द रियलिटी इज ऐसा नहीं होगा। ये यूज टू के साथ में ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन यूज नहीं होगा, बस मुझे आपको इतना ही बताना था। तो यूज टू का मीनिंग क्या होता है? किया करते थे लेकिन अब नहीं। अब हम इसके कौन से सेंटेंसेस सीखेंगे? और नेगेटिव सेंटेंसेस, और थोड़ा यूज टू को डीपली पढ़ेंगे। आज हमने क्या समझा? आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना कि यूज टू का मीनिंग होता है किया करते थे लेकिन अब नहीं। बट इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडेफिनिट। ये पार्ट का है इंडेफिनिट का। स्टार्ट कहाँ से हुआ? इंडेफिनिट से। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट। एक नई चीज और सीखी, वो था मेरा आई जब मेरा सब्जेक्ट के जैसा यूज होगा तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? कैपिटल लेटर में। जब लेटर के जैसा यूज होगा तब कैसे लिख सकता हूँ? स्मॉल लेटर में। ये जो गलतियां ये आप कभी भी ना करें, कुछ इस तरीके से जो गलतियां। अंडरस्टूड नाउ? प्रेजेंट इंडेफिनिट ता ते है, पास्ट इंडेफिनिट ता था ती थी ते थे। मैं खेलता था, मैं आता था, मैं जाता था, मैं बोलता था, मैं सोचता था, मैं लिखता था, मैं, है ना? लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना? आई प्लेड, यू प्लेड, वी प्लेड, दे प्लेड, ही प्लेड, शी प्लेड, इट प्लेड, राम प्लेड। दोबारा समझिएगा। प्रेजेंट आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, ही प्लेस, शी प्लेस, ध्यान से समझिएगा। ही प्लेस, शी प्लेस, इट प्लेस, राम प्लेस। क्या हो गया प्रेजेंट का? इंडेफिनिट। मतलब जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से होते हैं मेरे? ही, दोबारा बोलो, शी, एक और बार बोलो, इट, और कोई सिंगुलर नेम। तो क्या आएगी यहाँ वर्ब की? फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की क्या आएगी? फिफ्थ फॉर्म बनाने का फॉर्मूला क्या है? V1 प्लस एस ऑब्लिक ES। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? फिफ्थ फॉर्म में। लाइक प्ले, फिफ्थ फॉर्म क्या होगी? प्लेस, वर्क,
walks, writes, okay, cuts, abuses, denies. अंडरस्टूड? नहीं आया समझ में? तो V1 V50 में कन्वर्ट करना है SES. अब सेम यही रूल कहाँ लगता है? नाउन में, बट वहां पे उल्टा होता है. अब थोड़े से आप कंफ्यूज हो जाओगे. ऐसा ही है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा. क्या कंफ्यूजन आएगा? देखो यहां समझो, एक नई कहानी समझो. ये कवर हो रहा है ना? देखिए, वर्ब प्लस SES और IES. तो ये जो मेरी वर्ब है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? प्योरल. जाके वर्ब वाला वीडियो देख लेना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. और एक बात और बताता हूं, इंग्लिश में ना कुछ समझने का होता ही नहीं है ज्यादा. आप गलती पता कहां करते हैं? यू डोंट वांट टू कंप्लीट योर बेस, और मूर्ख पे मूर्ख बने चले जाते हैं. डायरेक्ट सेंटेंसेस बनाना है, अरे नहीं बनाओ भाई. गो वॉच माय वीडियोस. थोड़े गंदे हैं, वीडियो क्वालिटी खराब है, बट नॉलेज पूरा भरा पड़ा है वहां पे. V1 प्योरल, SES और IES लगा के इसको काहे में कन्वर्ट कर दोगे आप? सिंगुलर. किसमें? वर्ब में. कहां कन्वर्ट कर दोगे? दोबारा. यही मेरा नाउन है, ये मेरा क्या है? इसमें क्या लगाया मैंने? SES और IES. तो जानते हो ये जो मेरा नाउन का प्योर फॉर्म होता है, नाउन का कौन सा फॉर्म होता है? उसमें एस नहीं, प्योरल नहीं, प्योर फॉर्म, प्योर. ये प्योर बोल रहा हूँ बेटा, प्योरल नहीं बोल रहा हूँ. प्योर वो सिंगुलर होता है. जैसे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्योर जो होता है, प्योर फर्स्ट फॉर्म, वो क्या होता है? प्योरल. वैसे ही नाउन प्योर क्या होता है? सिंगुलर. उसमें एस और ES जोड़ के क्या बना देता हूं मैं उसको? प्योरल नाउन. प्योरल नाउन. किसको समझ में नहीं आया? समझाता हूं, दोबारा समझ लो. ये एक पेन है, नाउन है, नाउन है ना? अब नहीं पता हो तो जाके नाउन वाली क्लास देख लेना पहले, है ना? नाउन. नाउन की पहचान कैसे करते हैं? सी, फील, टच, लिसन, नॉमेनक्लेचरेशन. दोबारा बोलो. सी, फील, टच, लिसन, नॉमेनक्लेचरेशन. है ना? मतलब जिसको भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? ये पेन. पेन को क्या कर सकते हो आप? पेन, एक पेन. पेन्स, दो पेन्स. मतलब क्या हो गया? प्लुरल हो गया ना? अरे बोलो हाँ. हाँ. अब मैं क्या कर रहा हूँ अभी? टीच. तो टीच क्या है? वो काम है ना, पढ़ाना. अरे हाँ या ना? तो टीच क्या है? प्लुरल फॉर्म. और टीचेस क्या हो जाएगा? सिंगुलर फॉर्म. आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ. ही टीचेस, वह पढ़ाता है. आई राइट, मैं लिखता हूँ. ही राइट्स. कुछ ज्यादा कुछ है ना? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे क्या होता है मेरा? कवर अप होता है. नाउ अब मुझे इसी को काहे में कन्वर्ट करना है? पास्ट में. तो देखो, आई प्लेड, मैं खेलता था, और ही प्लेड, वह खेलता था. वहां पे ये सिंगुलर प्लुरल वाला कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. अंडरस्टूड? तो दिस इज व्हाई प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट. ये इंडेफिनिट आया ना तो सब कुछ आया समझो. नाउ वही यूज्ड टू रिलेटेड है. अंडरस्टूड? नाउ नीड भी क्या है? इंडेफिनिट. आई नीड, मुझे आवश्यकता है. आई नीड अ कार, मुझे एक कार की आवश्यकता है. या इसको लिटरली पता कैसे बोलेंगे? मुझे एक कार की आवश्यकता होती है. कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन करने लगेंगे, सर आप तो बोल रहे थे कि मुझे एक कार की आवश्यकता होती, मुझे एक कार की आवश्यकता है. आप आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलेंगे? मुझे एक कार की आवश्यकता है. और अभी आप कुछ और बोल रहे हो. आप इसको इंडेफिनिट बोल रहे हो. तो यहां पर क्या होना चाहिए? कि मुझे एक कार की आवश्यकता होती है. और लास्ट में क्या मिलेगा मुझे? ताहे तीयते है. तब मैं इसको कैसे कन्वर्ट मानूंगा? कि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. भाई साहब आप मानो या ना मानो, बस प्रॉब्लम कहाँ है? आप लिख रहे हो यहाँ लिटरल और बोल रहे हो कैजुअल, स्लैंग लैंग्वेज. अंडरस्टूड? तो मुझे एक कार की आवश्यकता है, बेसिकली लिटरली क्या होगा उसका मीनिंग? मुझे एक कार की आवश्यकता
होती है। आपको इंग्लिश नहीं आने का सबसे बड़ा कारण है आपको हिंदी सही नहीं आती। मेरी मानो तो जाके हिंदी ग्रामेटिकल पोर्शन पहले सीखो, मैं तो सिखा ही दूंगा हिंदी। अंडरस्टूड? क्लियर? अब लाइक के साथ भी वैसा ही होता है, आई लाइक टू रीड आएगा। हाँ, आई लाइक रीडिंग भी हो सकता है और आई लाइक टू रीडिंग भी हो सकता है। आई लाइक टू रीडिंग, आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू, या आई लाइक रीडिंग भी ठीक है। मैं पढ़ना पसंद किया करता था, समझ में आई? V1 V2। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? यूज टू। क्या मीनिंग होता है यूज टू का? किया करता था लेकिन अब नहीं। अब उसके लिए पहले मुझे क्या समझना पड़ेगा कि पास में मैंने कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में जब कन्वर्ट किया तो यहाँ क्या लगा दिया मैंने? डिड। उसके बाद में क्या लगाया मैंने? नॉट। एंड देन मैंने क्या यूज किया यहाँ पे? V1। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं V2 यूज कर रहा था सब्जेक्ट के जस्ट बाद, और नेगेटिव सेंटेंस जैसे ही मेरा आया तो मैं यहाँ पर क्या यूज करने लगा? V1। कुछ लोग यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेरा यहाँ पूरा हो चुका। जाके आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली क्लास देखिएगा, और जब मैंने एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा कर दिया तो मुझे दोबारा उसे पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक मुझे पास्ट को शो करने के लिए डिड यहाँ पे मैं लगा चुका, मतलब V2 है मेरी। ये क्या है? मतलब किसी भी देखने वाले को, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को डिड देखते ही समझ में आ जाएगा बात कब की हो रही है? पास्ट की। तो दोबारा मुझे यहाँ पास्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं, मैं खेलता था, मैं नहीं खेलता था। अब आप बोल क्या रहे हो? अगर आप V2 यहाँ पे लगा देते हो तो अगर, तो आप बोलोगे मैं खेलता था नहीं था। दो बार आप था बोलोगे कि नेगेटिव में? नहीं बोलोगे। इसलिए जब आप दो बार नेगेटिव में हिंदी के अंदर में था नहीं बोलोगे तो इसीलिए यहाँ पे दो बार V2 लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया किसी को? कुछ लोगों को शायद समझ में ना आए, 2-3 बार देखिएगा वीडियो को, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं भी आए तो आप गलती ना करें, पहले अफर्मेटिव कमांड लेकर आए, बहुत अच्छे से नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? यूज टू को थोड़ा सा गहराई से समझ लेंगे। अंडरस्टूड? चलिए, थैंक यू।